खबर अमरोहा से। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरोला में महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्री जलेसरानंद गिरी महाराज जी के सांध्य में नगर के नागपाल इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हो रहे चतुर्थ श्री शिव शक्ति महायज्ञ एवं श्री राम कथा में शनिवार को प्रवचन सुनाते हुए महामंडलेश्वर स्वामी श्री जलेसरानंद गिरी महाराज जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य यह है कि आज समाज में शिक्षा होते हुए भी सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है। हमारा समाज आज भटक रहा है और जिसका परिणाम स्वरूप परिवार बिखर रहे हैं। प्रेम नहीं, माँ बेटे में प्रेम नहीं और यहाँ तक जहाँ आधुनिक संस्कृति प्राप्त हो गई है उन परिवारों में पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया है। जो हमारे सनातनी मर्यादा है तो सनातन मर्यादाओं की स्थापना के लिए परिस्थिति, प्रेम और सामाजिक सौहार्द के लिए एक संदेश जाए कि हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म जिसका कल्याण चाहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उनके सनातन के लिए संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की। इस संदेश को, उसकी भावना को प्रसारित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज समाज में युवा पीढ़ी में तरह तरह के नशे के प्रवृत्ति में है जो समाप्त होना चाहिए और समाज में सनातन के प्रति जागृति हो और जिससे आने वाला भविष्य सुरक्षित हो। वहीं कथावाचक काशी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज ने कहा कि सत्संग में परिवार के साथ सम्मिलित हों, अपने बच्चों को भी सत्संग में लाएं। जब बच्चे राम कथा, सत्संग आदि में आएंगे तो धार्मिक संस्कार और माता पिता और समाज की सेवा के महत्व को समझ सकेंगे। और कहा कि अपने बच्चों को साधु संतों को देखकर प्रमाण करने की आदत डलवाएं। उन्होंने माता पिता से कहा कि जो संस्कार आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं उन्हें पहले आपको भी अपनाना पड़ेगा, तभी आपकी संतान आपका अनुसरण कर सकेगी। साथ ही कहा कि मातृशक्ति को भी वैदिक ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जब माता को वैदिक ज्ञान होगा तो वह अपने बच्चों को भी इसका ज्ञान दे सकती है। स्त्री ही बच्चों का परिवार को संस्कारवान बनाने में अहम कड़ी है। कहा कि ऐसा नहीं है कि बेटे ही कुल का नाम बढ़ाते हैं बल्कि बेटियां भी कुल का मान सम्मान बढ़ाती हैं। राजा जनक को पूरी दुनिया उनकी बेटी सीता के कारण पहचानती है। कथावाचक ने अपनी मधुर वाणी से भजन सुनाकर श्रोताओं का भाव विभोर कर दिया। शाम के 7 बजे आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रमुख यजमान पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल, मुख्य संयोजक जिला सहकारी बैंक के निदेशक चौधरी वेदपाल सिंह, सह संयोजक सत्येंद्र सिंह भोला, देवेंद्र सिंह, पंडित विजय शर्मा, प्रदीप वर्मा, प्रमोद अलूना आदि लोग मौजूद रहे। INSH के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम शिव शक्ति महायज्ञ, चतुर्वेद पारायण और श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है इसमें। और हमारे जो गुरुजी हैं जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, जलेसरानंद गिरी जी श्री श्री 1008, जो अभी पिछले महीने में यहाँ ब्रजघाट और ये हमारे पूरे क्षेत्र के जो है पीठाधीश्वर बनाए गए हैं हमारे गुरुजी, जिनका नाम है 1008 श्री श्री जलेसरानंद गिरी जी महाराज। ऐसे गुरुजी, ऐसा दरबार, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, मैं प्रमाणित बात कह रहा हूँ आपके चैनल से। जहाँ अंधे जल पुड़िया के मात्र से प्रयोग से सेकंडों में वहाँ देखने लगते हैं। कैंसर जैसे असाध्य रोग, जो लोग कहते हैं ना ये अंधविश्वास है, तो उन लोगों के लिए हमारा दरबार एक तमाचा है, उन लोगों के लिए एक शिक्षा है। कैंसर जैसे लोग हमारे जिले में ही काफी लोग, मूलचंद पंडित जी थे बस्ती से, और मेरे छोटे भाई की पत्नी थी, वो ठीक हुई है। काफी लोग हमारे यहाँ से भी जो है कैंसर के मरीज भी ठीक हुए हैं। अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। ऐसा चमत्कारिक हमारा दरबार, लाखों लोग जो हैं नशा मुक्ति से जो है निजात पाई है। तो हमारा प्रयास है कि क्षेत्र में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और सुनकर उनका कल्याण हो। हमारा एकमात्र उद्देश्य, हमारे गुरुजी का एकमात्र उद्देश्य है, हमारी पूरी समिति का एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोगों में जागृति हो, लोग नशा से मुक्ति पाएं और सद्मार्ग पर चलें और ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म के कार्य करने में जुटें। ये जो देश भावना जो है इनसे छुटकारा पाएं।
अभी जो ये जो प्रेरणा है इतना बड़ा कार्यक्रम आपने क्षेत्र में किया है, क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा ये सुविधा ही साबित हो सकता है, क्योंकि जब सुनेंगे लोग तो कहीं ना कहीं उसका अमल भी करेंगे। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ? ये प्रेरणा जब मैं यहाँ जलवाले गुरुजी जो हमारे जलेश्वर नंद गिरी जी हैं 1008 श्री, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये प्रेरणा मिली हमें कि उनका आदेश है कि भाई बच्चों, समाज सेवा, सच्ची सेवा तो यही है कि अगर हम 10 लोगों का जीवन बदलने में प्रयास करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, तो हमारा जो है सेवा सार्थक होती है। सच्ची सेवा तो वही है जो 100-200, अगर 1000-500 नहीं, 100-200 लोगों का जीवन भी कुछ लोग जो है नशा से मुक्ति पा जाते हैं, घर में कलेश कम हो जाते हैं लोगों के, तो हम तो ये सोचेंगे हमारा जो है आयोजन सफल हो गया। आज तो हम लोग में थोड़ा धार्मिक किसी ने निकला, आपको विचार कौन सा आया? ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के कृपा से हमारे मन में आया कि भाई इस हमारे क्षेत्र में जो है पवित्र पावनी गंगा माता का जो प्रभावित है, और हमारे गुरुजी को गढ़ ब्रजघाट पीठ का जो है पीठाधीश्वर बनाया गया, और शास्त्रों में जो उल्लेख है कलिक अवतार यहाँ अपने यहाँ लेंगे, तो उसी उद्देश्य को लेकर जूना अखाड़ा ने गुरुजी को जो है यहाँ का पीठाधीश्वर बनाया। तो हमने हमारे मन में विचार आया, ये कुंभ पर चर्चा हुई, ये तो सब राज रानी माता रानी का ही आदेश है, वहाँ चर्चा हुई, गुरुजी और जगत गुरुजी के आपस में चर्चा हुई और ये प्रोग्राम रखा गया कि बोला आप जो है गंगा जी पवित्र पावनी है, वहां से ही आप इसकी शुरुआत करो, लोगों में जागृति क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे, तो सुनने के बाद 1000, 2000, 10, 20 हजार लोग सुनेंगे, तो कुछ लोग अमल भी करेंगे, तो लोगों में इस तरीके से जो है शुरुआत होगी अच्छा आचरण की, खान पीन के अच्छे की आचरण की, कैसा रहना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, तो इन सब उद्देश्यों को लेकर ये आयोजन किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये गजरौला में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या कार्यक्रम है और ये कब तक चलेगा? ये माँ भगवती के सेवानुकंपा से गजरौला में जो हमारे दरबार की समिति है, यहाँ के श्रद्धालुओं क्षेत्रवासी, उन्होंने निर्णय ले लिया कि क्षेत्र में कोई जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। तो निश्चित किया गया कि क्षेत्र में शिव शक्ति महायज्ञ, जो प्रातःकालीन सत्र में भगवान शिव का पूजा और जो वैदिक मंत्रों के द्वारा 11 कुंडीय यज्ञ, उसमें होमों की आहुति से हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। तदुपरांत में माँ जगदम्बा भगवती के नाम से दुर्गा सप्तशती के वैदिक मंत्रों द्वारा भगवती का यज्ञ किया जाता है। इसी के साथ साथ समानांतर चारों वेदों का पाठ निरंतर चलता रहता है, जिसके लिए दक्षिण भारत से योग ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। उसके उपरांत जो सायकालीन सत्र है, उसमें राम कथा का आयोजन किया गया है। राम कथा के व्यास के रूप में काशी पीठाधीश्वर अनंत श्री घोषित श्रीमद जगत गुरु डॉक्टर कमलाचार्य जी वेदांती जी हैं, और ये सब कार्य जो है जन कल्याण के लिए, सामाजिक समरसता और विश्व शांति के लिए किया जा रहा है, ताकि पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में और विश्व में एक शांति का संदेश जाए कि इस यज्ञ में, इस पूरे कार्यक्रम में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के, सभी वर्गों के, सभी पार्टियों के, राजनीतिक और सभी समाज के बहुत महत्वपूर्ण महात्मा, संत महात्मा भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत महात्मा आ रहे हैं, जो कथा व्यास है, सब अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता है। इस कार्यक्रम का जो वास्तविक उद्देश्य है, आज समाज में शिक्षा होते हुए भी हमारा जो वर्ग है, उसको सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है। सनातन मान्यताओं से हमारा समाज आज भटक सा रहा है, और जिसका परिणाम स्वरूप परिवार बिखर रहे हैं, पारस्परिक प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, माँ बेटे में प्रेम नहीं, और यहाँ तक जहाँ आधुनिक संस्कृति व्याप्त हो गई है, उन परिवारों में पति पत्नी में वो प्रेम नहीं रह गया है जो हमारे सनातन मर्यादा है। तो सनातन मर्यादाओं की पुनर्स्थापना के लिए पारस्परिक प्रेम
और सामाजिक सौहार्द के लिए एक संदेश जाए कि हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म विश्व का कल्याण चाहता है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने उद्घोष किया कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। उन्होंने केवल सनातन के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की है। उसी संदेश को, उसी भावना को जन जन तक प्रसारित करने के लिए ये इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज समाज में, युवा पीढ़ी में तरह तरह के नशे की प्रवृत्ति है, पारस्परिक प्रेम समाप्त हो रहा है, उसकी पुनर्स्थापना हो और समाज में सनातन के प्रति एक पुनः चेतना की जागृति हो, जिससे आने वाला भविष्य सुरक्षित हो और हमारा जो देश है पूर्वोन्नति हो। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, यदि इस तरह कार्यक्रमों से जाए तो भारत फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी वेदपाल जी ने बताया है कि यहाँ कन्याओं का विवाह हो रहा है, कैसे होगा वो उसके बारे में बताइए। इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति में के बाद 7 जून को कुछ ऐसी कन्याओं का विवाह करने का निर्णय लिया गया है जो किसी न किसी कारण से अभावग्रस्त है, संरक्षक नहीं है, धन का अभाव है। तो हमने तो वैसे उन कन्याओं को निर्धन या गरीब कन्या नहीं कहा, हम तो उनको सौभाग्यशाली कन्या मानते हैं। तो ऐसी जो भी समाज में इस तरह के परिवार हैं, किसी कारण से, किसी अभाव के कारण समय पे बेटी का विवाह नहीं कर पाते और कई बार कुछ इस अभाव में कुछ बच्चे मार्ग से भटक जाते हैं, तो समय पे विवाह हो सके तो अब की बार ऐसी 9 कन्याओं का सामना हुआ वैदिक रीति से, सनातन रीति से करने का निर्णय लिया गया है। उसमें उसी तरह से समाज में होता सामाजिक रीति से सब जो कन्या के दूल्हे होंगे, वर पक्ष में कन्या अपने कन्या पक्ष के लोग अपनी कन्या के लिए अपनी सहमति से सजा के वर ढूंढेंगे, उन्हीं की सहमति से वरों का चयन किया गया है और सभी के लिए सब बारात लेकर आएंगे। सभी दूल्हों के लिए घोड़ी का व्यवस्था होगी, बैंड बाजे होंगे, वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद सभी परिवारों के कन्या पक्ष के लोग भी सम्मिलित किए जाएंगे, वो अपने झोले का वैदिक सनातन से पूजन करेंगे। उसके पश्चात जयमाला होगी और जयमाला के बाद हर कन्या का अलग अलग वेदी पे अलग अलग पंडित के द्वारा संस्कार फेरे कराए जाएंगे। उसके पश्चात भगवती कृपा से जो भी बन पा रहा है वो कुछ घरेलू सभी करीब करीब आवश्यक वस्तु लेकर कन्याओं को आशीर्वाद देकर विदा किया।